अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुहकम व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। दिन बदलते रहते हैं। ज़िंदगी के नशेब व फ़राद में कभी ऐसे भी लम्हात आते हैं कि इंसान को परेशान कर जाते हैं, लेकिन ऐसे लम्हात में जीना असल जीना होता है। परेशानियों का रोने वाले लोग कभी भी उठ के जी नहीं सकते। हमेशा बहादुर इंसान वो है जो परेशानियों का रोना नहीं रोता, बल्कि अपने लिए कुछ रास्ते बनाता है। ये कोरोना जैसी बीमारी हो या पूरा पहाड़ टूट जाए, मुसलमानों के लिए कभी भी कोई मुश्किल लम्हात नहीं होते। मुसलमान तो दुनिया में एक कैदी की तरह ज़िंदगी दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर आजमाइश है ही मुसलमान के लिए। काफिर के लिए तो ये जन्नत है। कभी बदर का, कभी ओहद का, कभी खंदक का, कभी तबूक का, कभी मक्के से हिजरत का, ये सारी परेशानियाँ आपने भी और मैंने भी सब ने सुनी हैं। भूख, प्यास, मौत, ज़िंदगी, ये सब किस्म की बीमारियों की आजमाइशें ये मैं और आप नहीं देख रहे, पूरे जहान ने देखी हैं। फलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्थमरात। हम आजमाते हैं खौफ से भी, हम आजमाते हैं भूख से भी, हम आजमाते हैं लोगों को दुनिया से उठा के भी। और इससे बढ़ के मिसाल कोई नहीं कुरान मजीद में। ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ बिमा कानू यसनऊन। अल्लाह ताला ने एक बस्ती की मिसाल बयान की, क्या फरमाया कि उनके यहाँ अंदरूनी बरूनी हर किस्म के इत्मीनान और हर किस्म का अमन मौजूद था। रिज़्क़ भी वाफ़र, अमन भी और सुकून भी, घर भी अपना और रिज़्क़ भी वाफ़र। तो उन्होंने नेमतों की नाशुक्री की, फरमाया फ़ानुमिल्लाह फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ। अल्लाह ने भूख और खौफ मुसल्लत कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे ऊपर भी दुनिया जहान के 20 योनी सैकड़ों किस्म के खौफ मुसल्लत हैं। भूख का खौफ, इज़्ज़त ज़िल्लत का खौफ, दुश्मन का खौफ, हसद का खौफ, हासिदीन और दीगर बीमारियों का खौफ, अंदरूनी खौफ और बैरूनी खौफ। कभी अमेरिका के नाम से डर रहे हैं और कभी मौत के आने से डरते हैं, कभी कब्र हशर से डरते हैं, कभी किससे। लेकिन कब्र हशर से इसलिए नहीं कि वहाँ पेश होना है, सिर्फ इसलिए कि तैयारी नहीं है। और इसी तरह मरने से डरते हैं। मरने से मुसलमान कभी नहीं डरता। मुसलमान तो मौत को तोहफा समझता है। तो बहरकैफ ये हालात जैसे कैसे भी हो, मुसलमान का ऐसे हालात में मुसलमान कैसे उसका सामना करता है। देखिए, बिलखुसूस जो मौजूदा दौर है उसके हवाले से मैं चंद एक चीज़ें आपके सामने रखूँगा। जो बिलखुसूस मुसलमान परेशान हैं, आप नमाज रोज़ा और ज़िक्र अज़कार कर कर के लंबी लंबी तस्बीहात करके रात को पूरी रात मुसल्ला रसूल पे तहज्जुद पढ़ पढ़ के क्या समझते हैं नेकी है, नेकी में हैं और नेक हैं? नहीं। कुरान मजीद क्या फरमाता है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह व आतज़ ज़का वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू। कुरान मजीद फरमाता है ये नेकी नहीं है कि आप नमाज रोज़े में लगे रहें, नेकी तो ये भी है कि आप अपने गरीब गुरबा मसाकीन की मदद में और उनके ख्याल में और उनकी फ़िक्र और उनके गम में आप लगें। कितने लोग ऐसे हैं जिनके हालात बहुत अच्छे थे, साज़गार हालात थे। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी रात के बादशाह थे। कितने लोग ऐसे हैं जो इज़्ज़त नफ्स के मालिक। कितने लोग ऐसे जो खुददार हैं, लेकिन आज वो रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं। तो ये परेशानी उनके ऊपर भी आई थी इसी तरह। खुशी के लम्हात जो बस्ती के ऊपर थे, लेकिन अल्लाह ने भूख और प्यास और खौफ उनके साथ इस तरह चिमटा दिया कि हदीस में आता है हड्डियाँ चूसने पे और ओजरी का पानी पीने पे मजबूर कर दिए गए। इससे ज़्यादा सख्त मुसीबत हमारे ऊपर नहीं आई। हम तो 3 वक़्त में अगर 3 डिशें ना हो तो हम समझते क्या भूखे मर गए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बड़ी भी कोई ज़ात ऐसी आई है
دنیا کائنات میں میرے مطالعے کے مطابق اللہ کے رسول سید الاولین والآخرین، دنیا جہان کے پوری کائنات کے سب سے اعلیٰ، عرفہ اور افضل انسان، یہ واحد گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا، 2 مہینے چولہا نہیں جلا۔ میرے اور آپ کے گھر میں ایک دن چولہا نہ جلے تو ہم اللہ سے توکل چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے، آپ پوچھتے عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا چلے روزے سے۔ ہمیں یہ سبق کیا ہے؟ مل جائے تو روزی اور نہ ملے تو روزہ۔ ہم رزق کی وجہ سے اپنی عزت کا جنازہ نکالیں، رزق کی وجہ سے لوگوں کے خون چوسیں، رزق کی وجہ سے حرام کھائیں، یہ مسلمان کی زبان میں سچ کے سوا جھوٹ نہیں آتا، رزق حلال کے سوا حرام نہیں آتا۔ آج ان غریب غربا کا خیال کیجئے جو غریب غربا عزت نفس والے ہیں، خوددار ہیں اور سفید پوش ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسألون الناس الحافا، لوگوں کو تلاش کرو جو لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے، ان کے گھروں میں خود راشن پہنچانے کی کوشش کرو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ آدمی مومن ہی نہیں ہے، وہ آدمی مومن ہی نہیں ہے۔ کون مومن نہیں ہے؟ جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی رات کے وقت بھوکا سو جائے۔ کس نماز روزے کی بات کرتے ہو؟ کس اسلام اور مسلمانی کی بات کرتے ہو؟ آپ کے پڑوسی سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طبخت مرقا فاکثر ماءھا، جس وقت تم کھانا پکاؤ تو کھانے میں شوربے کو کچھ زیادہ کر لو، اس نیت سے کہ میں ساتھ والے پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے اس کے گھر میں کچھ پہنچاؤں گا۔ مبارک پوری عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ایسے لوگ مسلمانوں کی زندگیوں سے نکل گئے ہیں، ایسی کہانی اور واقعات مسلمانوں کے کانوں سے نکل گئے ہیں۔ 7 عیسائی کا گھر تھا اور مسلمان نہیں ہے، گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، اکیلا ایک باپ ہے، اور اس نے ایک دن آواز لگا دی۔ آواز کیا لگائی؟ کہ میں اپنا گھر فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ گھر کتنے کا ہے؟ کہا کہ گھر تو 400 درم دینار کا ہے، لیکن میں نے بیچنا 800 درم دینار پہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی 400 کا 800 میں گھر؟ کہا کہ میں گھر نہیں فروخت کر رہا، اصل میں تو 400 درم دینار قیمت لگا رہا ہوں اپنے گھر کی، اور 400 درم دینار میں میں اپنا پڑوسی فروخت کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے پڑوسی جیسا دنیا میں پڑوسی کوئی نہیں ہے۔ وہ پڑوسی ایسا ہے کہ جس دن میرے گھر سے دھواں نہ نکلے، آگ کی علامت دھواں نہ نکلے، تو اتنا پریشان میں رزق کے لیے بچوں کے لیے نہیں ہوتا جتنا کہ میرا پڑوسی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا ساتھ والا پڑوسی آج اس کے گھر میں دھواں نہیں نکلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ وہ رزق لے کے لیے آ جاتا ہے، روٹی بوٹی کپڑا مکان اس کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے۔ اور جس دن میں کام کاج کے لیے باہر نکلتا ہوں تو اتنی فکر مجھے اپنی جوان بیٹیوں کی مجھے نہیں ہوتی جتنی فکر میرے اس پڑوسی کو ہوتی ہے۔ وہ ساری رات سوتا نہیں ہے، میرے گھر کے ارد گرد پہرے دے دے کے رات جاگتا ہے، اور ساری رات جاگتا ہے صرف اس پریشانی سے کہ ایک آدمی ہے، گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، ان کی نگرانی، ان کی نگہداشت، ان کی حفاظت کرنے والا محافظ کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں۔ جن کے بھائی ہیں ان کی قدر کریں، اور جن کے گھروں میں مرد ہیں ان کی قدر کریں۔ اور اس کو پوری رات نیند نہیں آتی، اور بھی بے شمار خوبیاں ہیں۔ تو میں 800 درم و دینار میں وہ فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ تو جس وقت یہ صورتحال ہوئی، پڑوسی کو بھی ساتھ پتہ چلا، عبداللہ بن مبارک پوری کو بھی پتہ چلا، وہ رات کے اندھیرے میں 800 اشرفییں، 800 درم و دینار کے تھیلا اور اسی طرح پاکٹ وہ لی،
तो साथ उसका दरवाज़ा खड़काया, दरवाज़ा खड़काने के साथ उसके घर में गया, कहने लगा कि तुझे अल्लाह की कसम, ये अब्दुल्ला बिन मुबारक तेरे घर में जो 800 दिरहम और दिनार लेके आया है, मुझे पता चला है कि तू जवान बेटियों को किसी और जगह लेके जा रहा है। मेरे से बड़ी मुश्किल से ये काम कंट्रोल होता था, तू कहाँ लेके जाएगा? ये 800 दिरहम तेरी ज़रूरत मैं पूरी करता हूँ, और ख़रीदना भी नहीं, मुफ्त में देता हूँ, मुफ्त में देता हूँ। और अल्लाह की कसम उठा के मैं किसी आदमी को, मेरे और आपके दरमियान में तीसरी कोई ज़ात नहीं सिवाय अल्लाह रब रहमान अर्श अजीम के रब के, उसको गवाह बनाता हूँ, और ये ले ले। उसकी आंखों में आंसू और दिल दहल गया। आंखों में आंसू, कहा मुबारकपुरी, एक कसम तूने दी है तो एक कसम फिर मैं भी देता हूँ कि तू भी कसम उठा, मैं भी, कि तू उस वक़्त, ये मैं तेरे से कबूल करूँगा कि जिस वक़्त तू मुझे अपनी ज़बान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़ाएगा तो फिर लूँगा। उन्होंने कलमा पढ़ाया। देखें नादरीन, यहाँ कोई तबलीग नहीं, कोई लंबे चौड़े जलसे नहीं है, कोई दावत नहीं है, कोई कुरान की आयतें नहीं सुनाई, सिर्फ किरदार पेश किया है। हमने किरदार की दावत को छोड़ दिया, जिससे हमारे अपने ही रूठ के खून सफ़ेद हो गए, भाई भाई का दुश्मन हो गया, बहन भाई से अलग हो गई, और इसी तरह दूर के रिश्ते तो रिश्ते ही ख़त्म हो गए। अब तो रिश्ता क्या है? जहाँ बेटी दी और जहाँ बेटी ली, सिर्फ यही रिश्ता है। पड़ोसी कौन जाने पड़ोसी क्या है? ये ऐसे पड़ोसी जब होंगे तो पड़ोस में और पूरे पूरे इलाके और मोहल्ले में, यकीन करें, अल्लाह रहमत फजल और करम की बरखा बरसा देगा। हमारे लोग मुसलमान हैं, लेकिन ऐसा इस्लाम नहीं है। इस्लाम की गाड़ी बड़ी कीमती है, लेकिन उसके ऊपर ड्राइवर ऐसे बैठ गए हैं जो नकारा किस्म के लोग हैं। हमारे जैसे नकम्मे और हमारे जैसे नकारा लोग मुसलमानों की पिक्चर, मुसलमानों का और इस्लाम की पिक्चर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। इस्लाम की पिक्चर, इस्लाम की गाड़ी, वो आला तरीन पार्ट्स के साथ वो तैयार की गई, और इस जैसी गाड़ी कोई नहीं है, इस जैसा कोई मटेरियल नहीं लगा सकता। आज मैं और आप अपने पड़ोसी का ख्याल करें, दूर के लिए नहीं, अपने करीब घर के लिए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील आए और उसने मुझे वसीयत की, वसीयत इतनी की, मुझे यूँ महसूस होने लगा कि शायद कि अल्लाह ताला मेरे पड़ोसी को मेरे घर का मालिक और वारिस बना देगा। और इसके साथ साथ हमसायों के साथ उन लोगों का भी ख्याल रखें जो मकरूद हैं। आपने उसको कर्जा दिया, आपका हाथ भाई देने वाला है, लेने वाला तो नहीं है। आप इन दिनों में जो उनकी मजदूरी नहीं लग सकी, उन्होंने कुछ कमाया नहीं है, आप उनको मोहलत दें। कुरान मजीद की आयत है, वइन कान ज़ू उसरा फनाज़िरा इला मयसरा वन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, कर्ज लेने वाले को मोहलत दो, और जिस वक्त मोहलत दोगे, 1 लाख रुपया कर्ज दिया है, मोहलत से आगे निकलोगे, 1 लाख पहले रोजाना का सदका लिखा जा रहा था, अब 2 लाख, अब 3 लाख, 4 लाख रोजाना का सदका। और इसी तरह साथ साथ अगर किराएदार है, आपका कोई किराएदार है, आप उसको 2-3 हज़ार किराया छोड़ दो यार, किराया छोड़ दो, कोई बात नहीं। आप कुछ ज़्यादा लेके, ज़्यादा कमा के, ज़्यादा तो नहीं बड़े बन सकते। वज़ीर ख़ज़ाना जो यूरोपीय ममालिक में कितने लोगों ने खुदकशियाँ कर ली कि इस पैसे ने हमें क्या दिया है, जो हमारे प्यारे नहीं बचा सका, जो माल हमारे घर में हमारे दुखियारे बचा नहीं सका, ये पैसा माल क्या है, लोगों ने फेंक दिए, खुदकशियाँ कर ली। आज इस पैसे की अपने पड़ोसी से ज़्यादा, अपने मातहत मजदूर और मुलाजिम से ज़्यादा कदर ना करें, पैसे को दे दें अपने घर बैठे। वो जो आपके बर्तन बड़े प्यार मोहब्बत से धोते हैं, जो आपके घरों की सफाइयाँ करती हैं, उनका ख्याल आपने नहीं करना तो किसने करना है? सारा दिन आपकी वो खिदमत करे, और जिस वक्त उसकी खिदमत की बारी आए, वो गली चौक चौरस्तों में किसी के सामने हाथ फैलाए, मर क्यों नहीं गए?
मर क्यों नहीं गए? बगैर पानी के और बगैर सांस के मर क्यों नहीं गए? आपके खजानों में, आपके बैंक बैलेंस में बहुत माल है, बहुत चीज, बैंक बैलेंस है, माल है, घर में राशन है, रिज़्क है। जिस वक्त खिदमत की बारी आए तो मेरी, और देने की बारी आए तो किसी और से, अल्लाह से डरो। कब तक ये आदत करते रहोगे? कब तक ये रवैये इख्तियार करते रहोगे? कब तक ये बुरी चीज़ें और बुरे लिबास अपनाते रहोगे? छोड़ दो यार। अपने साथ रहने वालों को कुछ बड़ा बनाने की कोशिश करो। उसको हमेशा मुलाज़िम रखते हो, उसके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो, उसको पढ़ाने की कोशिश करो। और इसके साथ-साथ कोई अगर बच्चे फ़ीस में है, स्कूल अगर फ़ीस माफ़ी नहीं करता, पहली बात तो यह है कि मालिक को फ़ीस बच्चों की माफ़ करनी चाहिए। अगर वो नहीं तो आप किसी की हेल्प कर दें, उसके बच्चों को किराए में हेल्प कर दें। और इसके साथ-साथ बेशुमार वो चीज़ें जो हम कर सकते हैं, अगर करना चाहें, लोगों को खामोशी से रिज़्क, लोगों से खामोशी, कुछ नहीं है ना, आप उनको हौसला दे दें, कुछ नहीं है ना, उनके लिए आपके हाथ, ये दुआ तो कर सकते हैं ना। यकीन करें, मैं और आप गरीब हो सकते हैं, लेकिन मेरी और आपकी ज़बान गरीब तो नहीं है। मैं एक आदमी को कहूँ कि भई, एक आदमी को, 2-4 आदमियों को मैं जानता हूँ कि वो बड़े तंगदस्त और परेशान हैं, आप उनकी हेल्प कर दें। तो मेरे एक बोल से गरीब का घर और उसका चूल्हा जल जाए, तो क्या ये सौदा नुकसानदेह है? क्या आपने कुछ जुर्म किया है, कुछ ज़ुल्म किया है? यकीन करें, अपने घर के बड़े-बड़े नए बेडरूम और बिस्तरों पे उन अमीरों को बड़े-बड़े अच्छे पकवान पका के जो खिलाते हो, वो आपके लिए दुआ भी नहीं करते। वो शुक्र का कलमा भी नहीं कहते। हत्ता कि मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को जो खा के ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि आज वो खाने का मज़ा नहीं जो पीछे खाया था। आज खाने का ढकार नहीं आया, आज खाने का वो लुत्फ़ और मज़ा नहीं आया। यकीन करें कि जिस वक़्त आप अपने घर से गरीब आदमी को अपने दस्तरख़्वान पे खिलाओगे ना, वो खाना देखते ही दिल से दुआएँ देना शुरू हो जाएगा। अभी खाना खाया नहीं, वो खाने को देख के ही दिल से दुआएँ देनी शुरू हो जाएगा। पूरे जहान को छोड़ो, एक गरीब आदमी की दिल से दुआ लेनी सीख लो। लाखों करोड़ों आदमियों से, लाखों करोड़ों रुपए के माल से ज़्यादा वो जुमला कीमती है, जो मुझे और आपको उसकी ज़रूरत है। जा बेटा, अल्लाह आपको सदा खुश रखे। मुझे भी ये दुआएँ दी है बाद लोगों ने और असातिज़ा ने कि बेटा आपको गर्म हवा ना लगे, आपको ज़िंदगी में गर्म लौ ना लगे। और जिस वक़्त गरीब आदमी के दिल में, सीने में वो मशरूब, ठंडा मशरूब और खाना उतरता जाता है और उसकी तरे तर होती जाती, रगें तर होती जाती, यकीन करें उसकी तरे रग नहीं होती, अर्श जुम्बश पे आ जाता है। अल्लाह ऐलान कर देता है, इसने मेरे फलां बंदे को खुश किया है, आसमान पे खुशी की लहर दौड़ जाती है, अर्श भी खुश हो जाता है और फर्श भी खुश हो जाता है। आखिरी बात, कभी यतीम बच्ची के सर पे हाथ रखने का मज़ा चख के तो देखो। कभी अपने हाथ से औरत खाने बना के लोगों को इस हालात में खिला के तो देखे। यकीन करें, जो खिलाने में मज़ा है ना, वो खुद खाने में मज़ा नहीं है। हमारी औरतों की बीमारियां क्यों नहीं ख़त्म होती? रेडीमेड नाश्ते, रेडीमेड खाने, रेडीमेड बिरयानियाँ, मेहमान आ जाए बिस्तर से नहीं उठती। ऐसी माएँ बहनें जो बीमारियों से चिकना चूर हैं, उनको एक नुस्खा बता रहा हूँ, इसके ऊपर अमल कर लें। अपने हाथ से मेहमानों की बड़ी खुश तबी और खुश दिली से उनकी खातर खाद और तवादो करनी शुरू कर दें। जूं जूं हंडिया से वो भाप बाहर निकलेगी, तू तू उसकी बीमारी ऐसे अल्लाह ताला उठा के बाहर दे मारेगा। कभी ये तजर्बा करके देखें। मैंने एक औरत, उसका बिस्तर से पाँव नीचे नहीं उतर रहा था, मुझे कहने लगे आप साहब बड़ी परेशानी है, तो बीमारी ख़त्म नहीं हो रही। मैंने कहा भी देखो, उसको कहो कि 2-3 हंडिया बनाए। उसने कहा आप साहब आप कैसी अजीब बात करते हैं, उसका पाँव नीचे नहीं उतर रहा, आप हंडिया का कह रहे हैं। मैंने कहा भी करे तो सही, मेरे से मशवरा लिया है या मुझे कोई बात सुनाई है? मेरे से मशवरा लिया तो लो आप।
تو کہنے لگے کہ اس کی حالت بڑی سخت ہے. میں نے کہا کرو, اللہ مدد کرے گا. یقین کریں پہلے پاؤں نیچے نہیں لگ رہے تھے, جو ہی وہ چولہے کے پاس آئی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب اور بگڑی, اور ہنڈیا رکھی, تھوڑا سا سکون آیا. ہنڈیا جس وقت اسی طرح ابالے کھاتی گئی اور بھاپ نکلتی گئی, جس طرح ہنڈیا نیچے اتری ہے اور اسی طرح ڈھکن اٹھایا ہے, اس بھاپ کے ساتھ ہی اللہ نے ساری بیماری اٹھا لی. اب بعد میں مجھے کہنے لگے قاری صاحب کوئی اس طرح کا کام ہو مجھے بتانا. میں نے کہا بھی میں نے علاج کے طور پہ بتایا تھا, آپ کو ایک نسخہ دے دیا, آپ اس کے نسخے کو استعمال کرو. کسی کی جوڑوں کی دردیں ختم نہ ہوتی ہو, وہ کسی غریب آدمی کا جس سے آپ کو کوئی تعلق واسطہ نہیں, اس کا کبھی اپنے ہاتھوں سے کپڑا سلائی کر کے دیکھیں, ایک ایک سلائی سے آپ کے ایک ایک جوڑ سے اللہ دردیں اٹھا لے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اور میرا گھر پرسکون رہے تو اپنا گھر نہیں دوسرے کا گھر آباد کرنا سیکھیں. اللہ اس سے اس کا بھی اور آپ کا گھر بھی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آباد کر دے گا.